आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आप हर रोज वर्कआउट करते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, पौष्टिक खाना भी खा रहे हैं, फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं रहता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वो कुकिंग ऑयल है जिसमें आप अपना खाना पकाते हैं। आप सोचते होंगे कि आपने सोच समझकर किसी ब्रांडेड कंपनी का कुकिंग ऑयल बाजार से खरीदा है, जो शायद आपने बड़े बड़े विज्ञापन देखकर खरीदा हो। आजकल ज्यादातर घरों में रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि आम धारणा यही है कि रिफाइंड तेल स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध होता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। रिफाइंड ऑयल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिस रिफाइंड ऑयल को आप हेल्दी समझकर खा रहे हो, वह आपके हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। मुझे यकीन है कि जब आपको पता चल जाएगा कि रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है, तो आप रिफाइंड ऑयल खाना ही छोड़ देंगे। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग तो बहुत ज्यादा मात्रा में तेल ही खाते थे, फिर भी वे हमसे ज्यादा हेल्दी क्यों रहते थे? क्यों उन्हें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था? तो इसका राज ये है दोस्तों कि वे रिफाइंड ऑयल नहीं खाते थे। कुछ समय पहले तक खाना पकाने में मूंगफली, सरसों और तिल के तेल जैसे कई शुद्ध तेलों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कच्ची घानी में तैयार होते थे, लेकिन वे चिपचिपे होते थे और उनमें गंध भी आती थी। इसलिए फिर दौर आया रिफाइंड तेल का, जो चिपचिपा होने की बजाय हल्का होता है और उसमें गंध भी नहीं आती। आइए जानते हैं रिफाइंड तेल कैसे बनता है। रिफाइंड ऑयल का मतलब है वो ऑयल जो केमिकल यूज करके अल्टर्ड किया गया हो। ऑयल में दूसरे केमिकल, एसिड आदि मिलाकर उसे प्यूरिफाई किया गया हो। तेल को रिफाइन करने के लिए 200 डिग्री के ऊपर हीट किया जाता है। इतने अधिक टेम्परेचर से तेल में मौजूद पौष्टिक तत्व पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तेल में की गंध खत्म करने के लिए डिओडोराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें तेल को दोबारा हीट किया जाता है। इससे ऑयल के अंदर कुछ ट्रांस फैट तैयार हो जाते हैं। ट्रांस फैट वो फैट है जो कभी भी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते, और ट्रांस फैट जब डिसॉल्व नहीं होते तो बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ते जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब बॉडी में फैट बढ़ता है तब भी हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस होता है। इतना ही नहीं, तो तेल को रिफाइन करने के लिए इसमें हेक्सेन नाम का केमिकल मिलाया जाता है। हेक्सेन एक्चुअली एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, जो एक प्रकार का पॉइजन है तथा कई रोगों के साथ साथ कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकता है। अब देखते हैं कि रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं खाना चाहिए। क्या है रिफाइंड ऑयल की सच्चाई? आम धारणा यही है कि शरीर के लिए तेल यानी चिकनाहट खराब होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर के लिए अच्छी चिकनाहट जरूरी है। हाँ दोस्तों, चिकनाहट दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। हमारे घुटने मुड़ते हैं, हमारे हाथ की उंगलियां मुड़ती है, ये सब अच्छी चिकनाहट के कारण ही हो पाता है। तेल के माध्यम से जो चिकनाहट हमें मिलनी चाहिए वो रिफाइंड तेल से नहीं मिलती है। यदि हम कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहते हैं कि हमारा एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ना चाहिए और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होना चाहिए। सरल भाषा में एचडीएल अर्थात अच्छी वाली चिकनाहट और एलडीएल अर्थात बुरी वाली चिकनाहट, जो हार्ट में ब्लॉकेज करती है। शुद्ध तेल खाने से ही लिवर में एचडीएल बनता है, मतलब हमको एचडीएल मिलता है शुद्ध तेल से, यानी अच्छी चिकनाहट जो दिल के लिए जरूरी है वो हमें रिफाइंड तेल से नहीं मिलती है। ऐसे में शुद्ध तेल खाने से ही हृदय रोग के खतरे को दूर किया जा सकता है। शोध बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग कच्ची घानी या अन्य फिल्टर तेल का उपयोग करते हैं, इसलिए वहां अन्य राज्यों की तुलना में दिल के मरीज कम हैं। जिन क्षेत्रों में रिफाइंड तेल का उपयोग होता है वहां पर दिल के मरीजों की संख्या ज्यादा है।
आज तक रिफाइंड ऑयल का चिपचिपा न होना इसकी स्पेशलिटी मानी जाती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही ऑयल में से चिपचिपापन निकाल दिया जाता है, उसमें से वो फैटी एसिड निकल जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। शुद्ध तेलों में से आने वाली गंध के कारण हमने उनसे दूरी बना ली, लेकिन तेल में से ये गंध हटाते ही उसका प्रोटीन खत्म हो जाता है। तेलों में 4-5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि रिफाइंड तेल में एक भी प्रोटीन नहीं बचता और इस तरह के तेल के सभी महत्वपूर्ण घटक खत्म हो जाते हैं। पौष्टिकता खत्म हो जाती है, तब जाकर रिफाइंड तेल बनता है। दोस्तों, तेल के माध्यम से जो कुछ पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए वो रिफाइंड तेल से नहीं मिलती है, जिसके कारण घुटने दुखना, कमर दुखना, हड्डियों में दर्द, हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। रिफाइंड ऑयल एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मारता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलने देता। हर रिफाइंड ऑयल के अंदर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट 0 होते हैं। रिफाइंड ऑयल नाम अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक स्पॉइल्ड ऑयल ही है। इसलिए ही आजकल के विशेषज्ञ यह कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल खाओ और जल्दी ऊपर जाओ। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार घानी का तेल वो चाहे मूंगफली का हो, सनफ्लावर का हो, कोकोनट का हो या सरसों का हो, यूज करना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।